नमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जहाँ बैठे जनाब अदीब भाई, कौकब भाई और दिगर यूनियन के ओहदेदारान और बिरादरान अली, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी काविशों के बिना पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रवायतों को जिंदा किया गया और इस यूनियन का वजूद दोबारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ पाया। और ये यूनियन जब से क़याम में आई है तब से मैं इस बात का मुसलसल ख्याल रख रहा हूँ कि कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये यूनियन आई है, तो कुछ भी हो जाए इस यूनियन पर कोई आंच ना आने पाए, कोई उंगली ना उठाने पाए, आपके इरादों पर और आपकी मेहनतों पर कोई आंच कोई ना आने पाए। इसलिए हमने हर जगह फूंक फूंक कर कदम उठाए। पिछले 3 महीनों में हमने वो सारे काम करने की कोशिश की जिससे यूनियन का वक़ार बहाल हो, जिससे माजी का वो दौर वापस ला सकें। हमने इस कलील मुद्दत में जहां एक तरफ प्लेसमेंट सेल की बात की, वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में सेंट्रल परचेज कमेटी की बात की, वहीं इंटरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की, वहीं अपने प्लेटफॉर्म पर जब इंतजामिया प्लेटफॉर्म सेल बनाने के बाद भी कोई कंपनी को मदऊ नहीं कर पाई तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पर 27 कंपनियों को दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंपनियां अलीगढ़ में आई। और 1 मई को जिस दिन इन जालिमों ने स्टैंडर्डाइज कर दिया, उस दिन हम 19 कंपनियां बुला रहे थे और इनके इस फैसले की वजह से ONGC जैसी कंपनियां आने से मना कर दी। उसके बावजूद भी 7 कंपनियां अलीगढ़ में आई और 250 से ज्यादा लड़कों को रिक्रूट किया। इंतजामिया हमेशा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात करती है। मुल्क में आपने एक 2G स्पेक्ट्रम सुना होगा, लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हर फैकल्टी में 2G स्पेक्ट्रम है, हर जगह 2G स्पेक्ट्रम का है। जब हमने इनसे बात की कि हमारे विदेशी भाई, हमारे वो दोस्त जो बाहर से आए हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमेशा इंटरनेशनल कैरेक्टर रहा है। इस मुल्क में जितनी उसकी इज्जत और वकार रही है, वहीं बैरूनी मुल्क में भी इसकी उतनी ही इज्जत और वकार रही है। उन बच्चों के लिए जो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, आपने उनके लिए क्या किया? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तब हमने इनसे कहा कि आप हर हाल में एक इंटरनेशनल हॉस्टल खोलें, तो इन्होंने हमें साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं। जब हमने इनसे कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमें प्रपोजल दें, फिर हम एक आप पर इंक्वायरी बैठाएंगे कि आपके पास तमाम पैसे कहाँ गए और अपने सीनियर हजरात से ये गुजारिश करेंगे कि वो पैसा दें इंटरनेशनल हॉस्टल के लिए। जब मेरी ये बात उन तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए और ये कहने पर मजबूर हो गए कि हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए इस फंड के लिए है, लेकिन जायद पैसा नहीं। तब भी हमने इनसे कहा कि 1.5 करोड़ की बुनियाद पर ही आप काम शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आगे का पैसा भी कहीं ना कहीं से आपको इंतजाम हो जाएगा। ये तमाम कोशिशें मुसलसल यूनियन की रही है, लेकिन पिछला हादसा जो आप सबके इल्म में होगा कि 30 तारीख को जो वाकया हुआ वो बहुत ही खराब है और अलीगढ़ की तारीख में बड़ा बदनुमा दाग लगाने के लिए काफी था। हमने 12 कोशिश की कि अलीगढ़ में यूनियन बनने के बाद इस तरह के कोई फसादात न हो, इसलिए साफ तौर पर कई बार लड़कों को अपील भिजवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स इस बात को समझ भी गया कि यूनियन की क्या अहमियत है उनकी जिंदगी के लिए। इसीलिए कोई भी शख्स डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होने लगा। फिर इंतजामिया ने अपनी पुरानी चाल चली और कुछ लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, कुछ गैंग बनाने शुरू किए और जानबूझकर इंतजामिया की तरफ से उन्हें बढ़ावा दिया जाने लगा। उनकी आंखों के सामने बदतमीजियां होती रही और वो खामोश तमाशाबीनों की तरह देखते रहे। वो चाहते थे कि इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए। कंट्रोलर ऑफिस में जो हादसा हुआ, चाहते तो वो उसी वक्त तमाम लोगों को सजा दे देते और ये वाकया पेश न आता, लेकिन वो जानबूझकर तरफदारी करते रहे। दोनों पक्षों को, किसी को डायरेक्टली किसी को इनडायरेक्टली बढ़ावा देते रहे और हालत ये हो गई कि इनकी आंखों के सामने गोलियां चला दी गई, पत्थरबाजी की जाने लगी। लेकिन जब मुझे इस बात का इल्म हुआ, मैं वहां खुद पहुंचा और तमाम बच्चों से इस बात को कहने लगा कि मादरे दस्तगाह हमारी है, यहाँ की बदनामी अगर ज्यादा हो गई, ये अगर यूनिवर्सिटी ये इदारा बदनाम हो गया तो मिल्लत इस्लामिया का वाहिद इदारा है और आप बखूबी जान लें कि अगर इस पर बदनामी का दाग लग गया तो कभी भी इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर इसको वापस नहीं मिल सकता। ये बातें सुनने के बाद हमारे तमाम तलबा अपने अपने कमरों को चले गए, लेकिन इंतजामिया के ये लोग आधे घंटे के अंदर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें न तो वाइस चांसलर मौजूद है, न अमूटा के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, न ही अमूसा के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, न कोई डीन हजरात मौजूद है। 4-5 लोग मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिकमेंडेशन पर मल्लापुरम में बैठा हुआ एक शख्स इस बात का ऐलान करता है कि अलीगढ़ के हालात खराब है।
मल्लापुरम में बैठा शख्स ये ऐलान करता है कि अलीगढ़ के हालात खराब है, जिनको अलीगढ़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब हमने उनसे बारहा इसरार किया कि सर हालात खराब नहीं है, आप खुद आकर देख लें, तमाम चीजों का जायजा लें, लेकिन चूंकि उन्होंने फैसला ले लिया था और फिरौनियत की उन्हें आदत हो चुकी है, पिछले 4 साल से डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, इसलिए उनके जबान से निकला हुआ हर कलमा पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकती, इसीलिए सेनेट आई का फैसला रिवोक नहीं किया जा सकता था। ये उनके जुमले। दलील यह है कि यहाँ दलील देते हैं कि यहाँ पर असलों का जखीरा है। इतना खराब जुमला, अगर पूरे हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर ये जुमला अपने मुंह से कह दिया होता तो आज पूरे मुल्क के अंदर कितनी बड़ी तहरीक निकल चुकी होती। इन्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन अफसोस कि इस कौम में मीर सादिक और मीर कासिम की दास्तान हमेशा लिखी जाती रही है, और आज फिर हमें मजरूह करने वाला कोई बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना प्रॉक्टर ही है, जो अपने बयान को देने के बाद अब उससे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी एक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, और अभी तक उसने नहीं बताया कि ये जुमला मैंने नहीं कहा और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी की जागीर नहीं है, कोई एक या दो शख्स मिलकर नहीं चला सकता। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अन्ना मुजाहिद यूनिवर्सिटी नहीं है कि 2 शख्स बैठकर पूरी यूनिवर्सिटी को चला लेंगे। उन्हें मिल्लत इस्लामिया के हर शख्स को जवाब देना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो किस बुनियाद पर लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि यूनियन को वो डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं और यूनियन उनकी हर गंदगी में उंगली उठा रही है, उनकी हर हेराफेरी को दुनिया के सामने ला रही है, तो अब उनके दिलों में ये बात चल रही है कि किसी तरह यूनियन को डिसॉल्व कर दिया जाए, किसी तरह यूनियन खत्म कर दी जाए। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि जिस स्टैट्यूट और एक्ट के तहत वो लोग इस कुर्सियों पर बैठे हैं, उसी स्टैट्यूट और एक्ट के तहत हम लोग भी इलेक्ट होकर आए हैं, और इस मुल्क में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की ज्यादा वैल्यू है बनिस्बत सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की। तो उन्हें पहले जवाब देना होगा कि कौन गलती पर है, और जो ये लोग चाहे ये गलती करें या इनके जो सबऑर्डिनेट हैं ये गलती करें, इनको जवाब देना पड़ेगा। हाकिमे शहरे सितम इल्जाम तुझ पर आएगा, जुल्म तू करे या तेरा कोई दरबारी करे। इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि मिल्लत इस्लामिया के वाहिद एक इजारे के साथ इस तरह जो एक खिलवाड़ कर रहे हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन ने अपना धरना लगा दिया है और अपनी मांगे सख्ती से उन पर बता दी गई है कि हर हाल में जल्द से जल्द वो यूनिवर्सिटी खोलें। उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन साफ तौर पर अभी भी नहीं बताया है कि वो यूनिवर्सिटी किस तरह खोलेंगे, किन फेज में खोलेंगे, और अगर खोल भी देते हैं तो अभी तक वजह नहीं बताई कि बंद क्यों किया था। मजाक बनाने के लिए बंद किया था। मल्लापुरम में बैठकर कहते हैं यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, अलीगढ़ आके कहते हैं यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। वो किसी के बाप की जागीर नहीं कि इस तरह के फैसले वो अकेले बेबुनियाद तरीके से ले ले। दूसरी हमारी मांग है कि ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें एक आध स्टूडेंट अगर मुलव्विस भी हैं तो उनको इस्तेमाल किया गया है, उनको वर्गलाया गया है, उनको बहकाया गया है, उनको हकायक से दूर रखा गया है। सिर्फ वो लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की तकमील के लिए उन्होंने ये साजिश रची है और उसी साजिश के तहत इतना बड़ा हंगामा करने की कोशिश की गई है। लेकिन यूनियन के ओहदेदारान इसमें मुलव्विस होने से इनकार कर दिए, यूनियन के ओहदेदारान किसी भी पक्ष का साथ लेने से इनकार कर दिए और साफ लफ्जों में कह दिया कि जो भी मादरे दस्तगाह को आंच पहुंचाने की कोशिश करेगा, इस पर बदनामी के दाग लगाने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे तुलबा बिरादरी में हो, चाहे असातिज़ा इकराम में हो, चाहे इंतजामिया के लोग हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, जो लोग भी मादरे दस्तगाह की तरफ उंगली उठाकर देखेगा उस पर हसर बहुत खराब होगा। जब ये बात हमने वाज़ेह तौर पर कर दी तो इनके हौसले पस्त हो गए हैं। इसलिए हमने साफ तौर पर यह डिमांड किया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो, फेयर इंक्वायरी हो, क्योंकि आज जो ओहदेदारान हैं अगर ये लोग अपने तौर पर कोई इंक्वायरी करते हैं तो हमें खूब पता है कि इस इंक्वायरी के नताइज क्या आने वाले हैं। क्योंकि 10 करोड़ के कैमरे लगाने के बाद और 8 करोड़ की दीवारें लगाने के बाद भी जब कैंपस तहफुज नहीं है, महफूज नहीं है, ये इस बात की दलील है कि कैंपस को महफूज करने के लिए कोई कॉम्पिटेंट शख्स चाहिए, कोई बासलाहियत शख्स चाहिए। ये नाअहल लोग इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े कैंपस को चला सकें। इसीलिए हमारी तीसरी मांग है कि मुजाहिद बेग प्रॉक्टर जो है वो हर हाल में सबसे पहले सस्पेंड किए जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है
जो मिल्लत इस्लामिया के हर शख्स को मजरूह करता है, उनके इस एक जुमले से उनको अंदाजा नहीं कि 27,000 तलबा पर क्या बीतने वाली है, हर अलीग पर क्या बीतने वाली है। आज अलीगढ़ से दिल्ली आने में कितनी बार चेकिंग देनी पड़ेगी, कितने लोगों को आई कार्ड दिखाने के बाद मजरूह होना पड़ेगा, कितने इंटरव्यू में कैसे कैसे सवालात पेश करने पड़ेंगे, इन्हें इस बात का फिक्र नहीं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी कुर्सियां मजबूत कर ली है, इन्होंने तो अपनी औलादों के एडमिशन के तमाम इंतजामात कर लिए हैं, लेकिन मिल्लत इस्लामिया जो इनकी तरफ आस भरी निगाहों से देख रही है, इन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। और चौथी जो हमारी मांग है वो ये है कि 4 सालों की कलील मुद्दत में बिला वजह, जबकि यूनियन भी नहीं थी पिछले दिनों, तब भी 3 सेनेटाई करने से ये साफ जाहिर हो जाता है कि शेखुल जामिया इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े इदारे को चला सकें। शेखुल जामिया इस काबिल नहीं है कि इदारे को चला सकें, इसीलिए मोरल ग्राउंड पर वो रिजाइन देकर जाएं, अलीगढ़ से वो रिजाइन देके जाएं। हमें पता है कि हमारा एक्ट बहुत मजबूत है, वाइस चांसलर को हटाना मुश्किल है, लेकिन अगर जो वो दावे कर रहे हैं कि वो मिल्लत इस्लामिया के लिए यहाँ सर्व कर रहे हैं और मिल्लत इस्लामिया के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी मिल्लत इस्लामिया के लिए वो रिजाइन देकर चले जाएं, उनको बहुत दुआएं मिलेंगी। अगर वो छोड़कर नहीं जाते तो फिर वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर लें, क्योंकि जलालत व रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तमाम तलबा बिरादरी आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज असातिज़ा इकराम भी सब साथ हैं, हमारे ओल्ड बॉय हमेशा हमारे साथ रहे हैं। इसीलिए आज इस क्राइसिस के दौर में तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये बात का ऐलान कर दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हम आंच आने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, जहां तक जाना पड़े, हम तैयार हैं। खुदा हाफिज़।